NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हम ज़्यादातर आपको राजनीति की खबरें सुनाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। आज हम बात करेंगे, शिक्षा की खबर लेकर हम आए हैं और शिक्षा पर बात करेंगे। और शिक्षा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर चाणक्य कुमार, और बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर चाणक्य कुमार, और दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी संगठन IEEE के 4 राज्यों में इसको चेयर करते हैं, हेड करते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो सीधे हम उनके पास चलेंगे। बिहार में शिक्षा को लेकर क्या बदलाव हुआ है हाल के वर्षों में, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर अक्सर बात होती है। तो हम इनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे बिहार में शिक्षा की स्थिति को, शिक्षकों की स्थिति को। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। नमस्कार। क्या है सर बिहार में शिक्षा की स्थिति और हाल के वर्षों में क्या बदला है बिहार में, अगर शिक्षा की बात करें तो? जी धन्यवाद। अभी जो शिक्षा की स्थिति है, बिल्कुल 8 साल पहले जो थी वो आज और 8 साल के पहले में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ASHI करके जो गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका काम होता है सर्वे करना और डाटा कलेक्ट करना सारे इंस्टीट्यूशन से, आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि पिछले 8 सालों में हमारे यहाँ पर लाख आबादी जो कि 18 to 26 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उस पर सिर्फ 7 कॉलेजेज हैं। देश का औसत आंकड़ा बोलता है कि यह जाना चाहिए कम से कम 28। कर्नाटका सबसे ऊपर लेवल में जो कि 50 का है। इसके अलावा जो मेल और फीमेल का रेशियो है जो हमारे यहाँ फैकल्टी का, वह भी देखेंगे तो 79.1% द मेल फैकल्टी हमारे यहाँ पे हैं और जो बाकी हैं वो फीमेल है। जबकि देश का जो रेशियो है वो 60-40 के हिसाब से है। शिक्षा में पिछले 8 सालों या 5 सालों में तो कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अगर हम इस चीज़ को हम प्राइमरी एजुकेशन से लेते हैं तो 40% स्कूल्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। ये मैं नहीं बोलता, ये आपका जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा जो रिपोर्ट है उनके तरफ से बोला गया है। DISC इन स्कूल इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला है कि 92% जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल नहीं है। और अगर आज कंप्यूटर की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो ऑन विच बेसिस यू पीपल और वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल इंडिया, हम नहीं सोच सकते ना। अगर प्राइमरी कहा जाता है देश को बर्बाद करना है तो आप कुछ मत करो, आप एक बच्चे को एक गलत एजुकेशन दे दो, एक जनरेशन ख़त्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि इस हिसाब से ही लोग बाग कर रहे हैं, और जो लोग हैं और जो उसके पीछे में जिनकी अथॉरिटी है उनको एक अच्छा काम करना चाहिए इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए। नहीं, आपने कहा सर कि 8 सालों में कुछ भी नहीं बदला शिक्षा की। अगर बात करें शिक्षा की स्थिति नहीं बदली 8 सालों में, तो क्या सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए या फिर सरकार की ओर से जो दावे किए जाते रहे वो सब बेकार हैं, वो सब झूठे हैं? उन प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ, दावे झूठे किए जाते रहे? मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर दावे में दम होता था और सच्चाइयाँ होती थी तो 22 यूनिवर्सिटी है हमारे पास, 22 यूनिवर्सिटी है और करीब 740 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। अगर हमारे क्वालिटी हमारे पास में हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहता था तो हमारा कॉलेज, हर कॉलेज आज यूनिवर्सिटी आज NAAC अप्रूव्ड होता था। NAAC क्या होती है? NAAC एक नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल है, UGC की एक यूनिट है। इनका काम शिक्षा को एक्रेडिटेशन करना है। बिहार की स्थिति ये है कि अभी तक सिर्फ 7 विश्वविद्यालय ने NAAC एक्रेडिटेशन मिला है। अभी पटना यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया लेवल पे अपना नाम करता था, कई साल मशक्कत के बाद अभी वो NAAC के लिए SSR सेल्फ स्टडी रिपोर्ट ने सबमिट किया है। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात सुनने की है, बिहार में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जो NAAC A ग्रेड के द्वारा नेशनल जो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी उनको मिला, बाकी सभी B के ऊपर से आ ही नहीं है, सभी का लेवल B है। और भी आप जानेंगे तो एक यूनिवर्सिटी को तो C मिला है। C का मतलब होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉलेज चलाने के लिए अवेलेबल आपके पास में मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पर आपको C मिलता है। ये तो यूनिवर्सिटीज़ की बात। बहुत अच्छा होता था तो आज देखिए वित्त रहित शिक्षा नीति के थ्रू आपके टीचर्स जो हैं 2012 में उनको पैसा मिला है। आज कितना 2019 है, कोई भी इंसान इस लेवल पे काम कर सकता है 6 साल का पैसा नहीं रहने पे। तो 6 सालों से फिर दोबारा पैसा नहीं मिला शिक्षक? कहाँ उनको मिला? 2012 के बाद में उनको पेमेंट नहीं किया। और वो भी पेमेंट की व्यवस्था कैसी है
वो तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। आप कह सकते हैं ये वित्त रहित शिक्षा नीति नहीं है, ये बिहार को वित्त रहित करने वाली एजुकेशन प्रणाली, जो कि बिहार को ही वित्त रहित। हमारे बच्चे जो हैं 1,28,000 नहीं सॉरी 1,28,00,000 बच्चे जो कि हमारे हर साल अभी निकलने वाले हैं बाहर जॉब के लिए, उनका स्किल्स को चोरी करने का काम है। जबकि ये वित्त रहित कॉलेजेस में 70% के आसपास स्टूडेंट्स वहीं एडमिशन लेते हैं, उनके टीचर को पता नहीं। जब भी हम बिहार में शिक्षा की स्थिति पर बात करते हैं तो जाहिर है शिक्षकों की स्थिति परिस्थिति पर भी बात करते हैं, और यह बात करनी चाहिए। आप बता रहे हैं कि शिक्षकों की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, तो शिक्षकों की बदतर स्थिति क्या सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है बिहार में शिक्षा की बदहाली के लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। अभी देखिए शिक्षकों की स्थिति आप अगर बढ़ाते हैं, जो फंड हमको मिला सेंट्रल से या कहीं से भी मिला, मतलब यह नहीं बोलना कि हमारे पास फंड नहीं है। द लैक ऑफ फंड कैन नॉट बी द रीजन बिहाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन। ये हम गवर्नमेंट हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी टू जनरेट द मनी। जैसे घर में माँ बाप करते हैं ना जनरेट, उसी तरह गवर्नमेंट को भी राज्य के लिए जनरेट करना चाहिए मनी। शिक्षकों को फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराना चाहिए, सेमिनार्स कराना चाहिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए, 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग देना चाहिए। जब तक शिक्षक ट्रेन नहीं होंगे तो किस बेसिस पर हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल से और 10th तक जाएंगे? ड्रॉप आउट रेशियो आपके यहाँ पे 70% है। क्योंकि तकनीक को आप बेहतर तरीके से समझते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी संगठन का जो काम है उसके संगठन के को 4 राज्यों में चेयर करते हैं, लीड करते हैं, तो क्या लगता है सर कि तकनीक की ज़रूरत शिक्षा में कितनी है और बिहार में किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है, नहीं किया गया है और कितना किया जाना चाहिए? सर मैं तो यह बोलता हूं, अगर सुन रहे होंगे गवर्नमेंट के अधिकारी तो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं सबसे बड़ा। लास्ट टाइम मेरी किसी बात के सिलसिले में जो इंटरमीडिएट कॉलेज जो स्कूल्स के प्रोफेसर के साथ मेरी बात हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण मुझे यह कहना पड़ रहा है कि 50% जो फैकल्टी थे उनको वेबसाइट और ईमेल में अंतर नहीं मालूम चल रहा था। ये किसकी धरती है? ये दिनकर की धरती है। ये किनकी धरती है? विद्यापति की धरती है, मंडन मिश्र की धरती है। ये धरती बिहार जो है वो बुद्ध, पूरी दुनिया को मैसेज जाता है यहाँ से। क्या हम इस ढंग का मैसेज दें? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट वी पीपल, हम किसी दूसरे को देने से पहले ये जाति पाति की राजनीति छोड़ के एजुकेशन को डेवलप करने की, पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है। और इनको फ्री हैंड सभी, मतलब वो बोलते हैं ना, शिक्षक को आप नहीं देंगे कुछ भी तो आप पूरी कंट्री का नुकसान कर रहे हैं। अंतिम सवाल है सर आपसे, आप कह रहे हैं शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है। 8 वर्षों में बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है वो नहीं बदली है। सरकार चाहे जो दावे कर ले, जो प्रयास कर ले, लेकिन तस्वीर 8 वर्षों में वही रही है, बिल्कुल बदली नहीं है। तो क्या किया जाना चाहिए? शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखकर क्या किया जाना चाहिए, छात्रों को हितों को ध्यान में रखकर, और तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाना चाहिए? आप कह रहे हैं स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है जिससे बिहार में शिक्षा की स्थिति बदली जा सकती है? नहीं, सबसे पहले तो क्या होता है ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। सबसे पहले रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी करना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंड जनरेट करना चाहिए, सेंट्रल ने इतना सारा फंड देते हैं, ये भी दे सकते हैं, बहुत सारी संस्था है जो दे सकते हैं और हम कर सकते हैं। सबसे भी रेगुलराइजेशन ऑफ द मनी, उनकी सैलरी, उसके बाद में फैकल्टी को डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से निकलना चाहिए। ये कहना नहीं, अभी कोई स्टेटमेंट में सरकार के कोई बहुत बड़े लोगों ने बोला कि शिक्षकों को क ख ग घ भी नहीं आता। ये दिस इज नॉट द पैटर्न टू टॉक विद द टीचर। आखिर वो टीचर का स्थान तो माँ बाप से भी ऊपर बोला जाता है। तो उनको जहाँ पे कमियाँ हैं उनको हम ये कर सकते हैं, उनको हम तैयार कर सकते हैं उस चीज़ों के लिए। और साथ में कंप्यूटर नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, कंप्यूटर एजुकेशन, हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू प्रोग्राम कराएंगे। जो पहले तो टीचर को हम स्किल डेवलप कर लेना, उसके बाद तो हम आगे की स्किल डेवलपमेंट बच्चे की बात करें। बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, तब छात्र बेहतर तरीके से प्रशिक्षित हो सकेंगे। प्रशिक्षण भी देना चाहिए उनको, हायर एजुकेशन के लिए फंड भी देना चाहिए, उनको हायर एजुकेशन को प्रेरित भी करना चाहिए। जो जिन्होंने डिग्री पे लेवल पे किया उनको मास्टर्स करना चाहिए, मास्टर्स के ऊपर PhD, ये सब यहाँ पे करना चाहिए। तो अगले हमारे यहाँ तो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है, एजुकेशन में तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो हमारे साथ हम बात कर रहे थे डॉक्टर चाणक्य कुमार, जो बता रहे थे कि क्या ज़रूरी है बिहार में शिक्षा की स्थिति को बदलने के लिए। उन ज़रूरतों पर हमने चर्चा की, उन समस्याओं पर चर्चा की जिसकी वजह से बिहार में शिक्षा को लेकर
तस्वीर नहीं बदल पाई है इन 8 वर्षों में। तो इस खबर में इतना ही। अगर डॉक्टर चाणक्य कुमार की सलाह आपको अच्छी लगे, उनकी बात अच्छी लगे, ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 20 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।